तनवीर गाजी का एक शेर है कि डिग्री लेकर रिक्शा खींचे युवक आज बाज़ारों में। डिग्री लेकर रिक्शा खींचे युवक आज बाज़ारों में। नेता आज दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल शिव, लेकर आया हूं आपका कार्यक्रम मंजिलें जो आपको कहानी से हकीकत तक लेकर आए, आपको सही रास्ता दिखाए। ये कहानी है गांव के रहने वाले, छोटे से परिवार से आने वाले और काफ़ी पढ़े लिखे युवा और प्रतिभाशाली एक बालक की, जिसका नाम था अरविंद। अरविंद बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी प्रतिभाशाली था और किसी का भविष्य क्या होगा यह आप बचपन में देखकर बता सकते हैं, क्योंकि वॉटसन ने कभी कहा था कि भविष्य में कोई भी बच्चा क्या बनेगा इसका तय उसके आसपास का वातावरण करेगा, उसकी परवरिश करेगी। जैसे जैसे अरविंद बड़ा हो रहा था उसके सपने बुलंदियों की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, कक्षा 10 में उसने टॉप किया तो उसकी आंखों ने एक सपना देखा कि मुझे रेलवे में नौकरी करनी है। लेकिन रेलवे का जो रास्ता था वो आसान नहीं था। करोड़ों फॉर्म ऐसे थे जो इंतज़ार में थे कि हमें छोटे से छोटी पोस्ट मिले। हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिले। अरविंद ने रेलवे का सपना देखते हुए 12th मैथ्स से की। कुछ समय बीता, उसको पता चला कि अगर इंजीनियरिंग कर ली जाए तो रेलवे का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। उसने पापा से कहा कि पिताजी मुझे इंजीनियरिंग करनी है। पिताजी ने कहा कि घर की स्थिति तो ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ और समय मेहनत मजदूरी करूँगा, ओवर टाइम करूँगा, लेकिन तुम्हारे सपनों को मैं मरने नहीं दूँगा। अरविंद ने कहा, पापा अगर आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। कुछ समय बाद अरविंद तैयारी करने के लिए शहर चला गया। अरविंद ने 12th की। 12th के साथ एग्ज़ाम दिया तो उनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा कॉलेज मिला। राजस्थान के टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज उनको मिला। वो जयपुर जाकर रहने लगे। ऐसा ही समय बीतता गया। उनकी आंखों ने जो सपना देखा था वो सपना धीरे धीरे उनको साकार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय बाद जब रेलवे में वैकेंसी आई तो उन्होंने सपना देखा था कि मैं रेलवे में इंजीनियर बनूं। लेकिन वो सपना जैसे टूट गया एक सेकंड के लिए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने बचपन से सुना था कि अगर फूटी आंख से भी रोया जाए तो आंसू निकलते हैं, लेकिन रोना दिल से है। वो लगातार प्रयास करते रहे। तो जब उन्होंने वो विज्ञप्ति देखी तो उसमें जो वैकेंसी थी वो ग्रुप डी की थी, मतलब बिल्कुल निचला स्तर। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, सपना अगर रेलवे में ही जाने का है, तो क्यों ना मैं इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाइड करके देखूँ या इस एग्ज़ाम को भी देकर देखूँ। तो उन्होंने छोटी सी वैकेंसी के लिए ट्राई किया और काफ़ी अच्छी तैयारी की। दुर्भाग्य से 1 साल बाद जो एग्ज़ाम हुई, पेपर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जो मेरिट निकली उसमें उनका नाम नहीं था। वो काफ़ी नर्वस हो गए। उन्होंने कहा कि पापा, मैंने बचपन से सपना देखा था कि मैं रेलवे में इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं तो रेलवे में 4th क्लास बनने के लायक भी नहीं हूँ। तो पापा ने समझाया कि बेटा, इस संसार में कुछ भी पहले से नियत नहीं होता है या पहले से कुछ भी तय नहीं होता है। और दोबारा उससे कहा कि आप हौसला रखें, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपका एक दिन ज़रूर आप रेलवे में इंजीनियर बनेंगे। मुश्किल से 4 महीने गुजरे होंगे और दूसरी वैकेंसी आई, जिसका नाम था रेलवे में लोको पायलट। दूसरी जो वैकेंसी थी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने लगातार 1 साल उसके लिए तैयारी की। 1 साल बाद एग्ज़ाम होना था। उन्होंने पापा को कॉल करके कहा कि पापा, कल एग्ज़ाम है और मैं थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। तो पापा ने कहा कि बेटा, अगर तुम पूरे धैर्य के साथ एग्ज़ाम दोगे तो निश्चित तुम्हारा सिलेक्शन होगा। उन्होंने फिर से एग्ज़ाम दी
लेकिन फिर वही दुर्भाग्य से उनका दोबारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो काफ़ी नर्वस होते गए। उन्होंने कहा कि अब तो जीवन निसार हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, क्या मतलब है जीकर। तो उनके पापा ने कहा कि कोई एक सपना टूटने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, और जो सपना टूटा है वो सपना तुम्हारा था भी नहीं। कुछ समय और बीता, वो लगातार पढ़ते रहे। 6 महीने के बाद वैकेंसी आई इंजीनियर की। तो उनको दोस्तों ने चिढ़ाया कि जब तेरा ग्रुप डी में नहीं हुआ, जब लोको पायलट में नहीं हो पा रहा है, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा इंजीनियर में। तो उन्होंने कहा कि पापा कहते हैं कि अगर लगातार मेहनत की जाए तो एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। उन्होंने इंजीनियर के लिए फॉर्म अप्लाई किया रेलवे में, और जब एग्ज़ाम का समय था तो उनके पिताजी वहाँ पर आके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस बार जाओ, और मैं कह रहा हूँ कि इस बार तुम्हारा 101% सिलेक्शन होगा। उन्होंने कहा जी पिताजी, जाता हूँ, और मेहनत भी अच्छी होना भी चाहिए। उन्होंने अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखा और उस एग्ज़ाम को दिया। प्री एग्ज़ाम था, पहला पेपर था। तो पहले पेपर में उनको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब तो सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा ही जब पहला रिज़ल्ट आया तो आसपास 2-4 दोस्त थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ। आपस में एक ग्रुप बनाया और मेहनत करने लगे। आखिरी में परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने द्वितीय पेपर दिया, जो मेंस एग्ज़ाम कहा जाता है, वो मेंस एग्ज़ाम उन्होंने पास की, और उसके बाद आज वो रेलवे में इंजीनियर है। ये एक छोटी सी कहानी थी कि अगर आपके जीवन में धीरे धीरे या कोई छोटे मोटे फेलियर आ भी रहे हैं, और आपने अगर बड़ा लक्ष्य नियत कर रखा है, आप अगर उस लक्ष्य के प्रति अगर 100% अगर समर्पित हैं, तो यकीन मानिए कि आपको वो लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप उस क्षेत्र में मेहनत करते रहिए, क्योंकि क्या पता खुदा आपको कब क्या दे। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए और देखने के लिए खबर 24 हर शाम शनिवार और रविवार 7:30 बजे आपको ये प्रोग्राम मंजिलें लेकर आ रहा है।